Yes, today we will discuss about the most relevant topic on teaching लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। और शिक्षण के स्तर में हम लोग जानेंगे आज कि शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो नाउ लेवल्स ऑफ टीचिंग, देयर आर 3 काइंड्स और 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया आपका स्मृति स्तर, दूसरा हो गया अवबोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। स्मृति स्तर अर्थात मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स चिंतन स्तर। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि आगे चल करके ये तीनों लेवल के अलावा भी एक और चरण को इसमें जोड़ा गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगला चरण है वो है स्वायत्त विकासात्मक स्तर। इसको अगर अंग्रेजी से बोलें तो ये है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इसको बाद में जोड़ा गया, परंतु मूलभूत अर्थात फंडामेंटल होने के कारण इसकी चर्चा सबसे पहले होती है। आप यहाँ पर हायरार्की देख सकते हैं, ये जो है ये आपका ये हायरार्की है। और इस हायरार्की के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस हायरार्की को सर्वप्रथम जो मॉरिस एल बिगी थे, है ना, मॉरिस एल बिगी, इन्होंने 1976 में एक आरेख बनाया और उसी आरेख में उन्होंने इसी जो लेवल ऑफ टीचिंग है, जैसे विचारशील या फिर अधिक विचारशील या कम विचारशील, है ना, अधिक विचारशील या कम विचारशील का जो सुझाव दिया वो किसने दिया था? तो मॉरिस एल बिगी ने। मॉरिसन वो अलग हैं और मॉरिस एल बिगी ये अलग हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले ये फंडामेंटल होने के कारण इसको जोड़ा गया बाद में, है ना। और सबसे पहले ये आपका हायरार्की मतलब होता है ना, एक तरह के श्रेणीबद्ध तरीके से क्रमवार असेंडिंग ऑर्डर में कह लें आप, नीचे से बढ़ते हुए क्रम में इसमें सजाया जाता है। और जैसा कि हम बात करते हैं तो स्वायत्त विकास स्तर जो होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा आज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि इसको छात्र केंद्रित या फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल या फिर ADL हम इसको कह सकते हैं। दूसरा इसका थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये आपका हो गया स्मृति स्तर। जैसा कि इसमें नाम लिखा हुआ है स्मृति, तो स्मृति से संबंधित स्तर यानी वैसे विद्यार्थी जो स्मृतियों से संबंधित होते हैं, जो मेमोरी पर डिपेंड होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं मेमोरी लेवल, है ना। इनके जो प्रस्तावक रहे हैं वो हर्बर्ट रहे हैं। आप इनके प्रस्तावों को बढ़िया से याद रखिएगा। जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं MLT। अब नेक्स्ट है अवबोध स्तर। जैसा कि अवबोध का अगर अंग्रेजी अनुवाद देखें तो होता है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि ULT, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसके प्रस्ताव को जो रहे वो मॉरिसन रहे और मॉरिसन ने इसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझाया है। और नेक्स्ट है आपका चिंतन स्तर को सबसे विचारशील के स्तर पर रखा गया। इसके जो नाम है वो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं RLT। इसके जो प्रस्तावक रहे वो रहे हंट। तो आप थोड़ा सा समझें यहाँ पर कि जब हम लोग कोई स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई जो बच्चे होते हैं उन पर किसी का अनुशासन नहीं होता है। वो बच्चे पूर्ण रूप से खेलते कूदते हैं और वहाँ पर जो है एक तरह से ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो होता है इसको अपनाया जाता है ताकि बच्चों पर किसी तरह का दबाव न डाला जाए। वो ऐसा करते हैं कि हम लोग की ये फलना या ये जो बच्चा है वो बहुत ही तेज़ है, या फिर बच्चे जो है ना भगवान के प्रतिरूप होते हैं। इस तरह से हम लोग बातें करते हैं और बच्चों को खुल करके वहाँ पर अपना छोटे बच्चों को सामने आने देते हैं। और दूसरा स्तर ठीक वो क्लास जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखने में हम लोग को आता है कि जो है कम विचारशील, जो बच्चे विचार ही नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ स्मृति स्तर पर, जैसे आप उसको काउंटिंग सिखाइए, टेबल सिखाइए, है ना, तो ये सब वो स्मृति करते हैं। वो ये जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि 1 and 1 2 क्यों होता है, या फिर वो 2 2 जब 4 या 2 दूनी 4 क्यों होता है, वो जानने का प्रयास ही नहीं करता है क्योंकि वो कम विचारशील है। वो सिर्फ अपना मेमोरी पर बेस्ड है, वो सिर्फ मेमोरी के आधार पर ही उत्तर देगा आपको। तो किसी तरह का उसके अंदर विचारशील भावना नहीं रहती है
है ना। नेक्स्ट स्तर अगर आप ठीक क्लास वाइज और थोड़ा सा बढ़ें तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, वहाँ पर बच्चे जो प्रश्न का उत्तर देते हैं वो अंडरस्टैंड, उसको अपने समझते हैं कि वो ऐसा क्यों है, फिर उसका उत्तर देते हैं, वो विचार करते हैं, विचार करने में वो सक्षम होते हैं। आप थोड़े से ऊपर क्लास जाएंगे तो जैसे 5 से आप 6, 7, 8 चल जाइए तो वहाँ पर आपको ऐसे बच्चे मिलने लगते हैं। फिर हम लोग आगे जब और थोड़ा सा क्लास जैसे 9, 10, 11, 12 की बात करें या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर बात करें, जैसे MA हो गया, BA हो गया, ये सब जो बच्चे होते हैं वो चिंतन स्तर के होते हैं, चिंतन स्तर के होते हैं। और 9, 10 की बात करें तो वहाँ पर आप एक तरह से अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, ये सब थोड़ा मिक्स किया हुआ बच्चे मिलेंगे, क्योंकि वो अभी डेवलपमेंट के स्तर में होते हैं, वो पूर्ण से डेवलप नहीं होता, उनका मस्तिष्क डेवलप नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे BA या फिर सबसे अधिक वाले जो रिसर्च में हो, जैसे MA में रिसर्च करते हैं, होता है रिसर्च का पेपर और डिजर्टेशन का होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिंतनशील होते हैं, चिंतन स्तर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा विचारशील होते हैं। वो इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि उनको ये काम कैसे करना है, क्यों करना है, या ऐसे तथ्य क्यों हैं, उस पर वो खुल के बात करते हैं। वो जानने का प्रयास करते हैं कि अगर A+B का होल स्क्वायर ऐसा है तो क्यों है, या फिर ऐसा क्यों रखा गया। अब थोड़ा सा हम आज क्लास में बात कर लेते हैं ये जो स्वायत्त विकास स्तर है, जिसको बाद में जोड़ा गया, इसको ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा परिचर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखें तो यह छात्र केंद्रित होता है। दूसरा में यह बालक पर कोई भी विचार प्रबलता से नहीं थोपा जाता। यहाँ पर बच्चे जो हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अधिगम छात्र की अपनी भावनाओं और निर्णय पर निर्भर है। अधिगम का मतलब पढ़ाई होता है ना, स्टडी होता है, और जो यहाँ पर अधिगम होता है बच्चों पर उसका जो भी भावना, जो भी उसका फीलिंग रहा हो, जो भी वो निर्णय लेने में क्षमता, उसके अंदर जो भी निर्णय क्षमता हो, उसके आधार पर वह चयन करता है और उसी प्रकार से वह आगे की पढ़ाई या फिर सीखता भी है, उसी अंदाज में सीखता है। उस पर कोई प्रभाव, कोई प्रबलता से कोई भी जो है प्रभाव पर थोपा नहीं जाता है शिक्षकों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो कोई औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा आप लोग जानते होंगे, शिक्षा 2 तरह से होती है जो हम लोगों को दी जाती है बचपन से लेकर के जब हम लोग अंततः जब पढ़ाई करते हैं तब तक, या फिर जीवन पर्यंत हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और शिक्षा यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। आप इसको कोई क्लास में आप इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। आप इतना जानिए कि औपचारिक शिक्षा जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में दी जाती हैं, तो यहाँ पर कोई भी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि बच्चों को एकदम स्कूल में बिठा करके उसको शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन किया जाए तब वह बच्चा पढ़ेगा, ऐसा कोई भी भावना नहीं होती है। उदाहरण के रूप में हम लोग कहते हैं कि कुछ जो छात्र होते हैं वो भगवान का उपहार होते हैं, है ना। अब इसके बारे में इतना ही, और आप इतना इसको याद रखें, है ना। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल एंड सेकंड मेमोरी लेवल टीचिंग, एंड तीसरे में है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड फिर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। हर्बर्ट मॉरिसन और हंट के बारे में आप याद रखें। ये काफ़ी बार प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि नए नए अपडेट आपको आते रहेंगे। और देखिए ये आपका पेड कोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें सारा जो मटेरियल मिलेगा आपको पेड कोर्स के जैसा ही मिलेगा।